जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का बहुत सारा ट्रिक आपको पहले सिखा चुके हैं। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा यानी सहखंडन ज्ञात करने का, जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, यानी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए जैसे कि देखिए यदि ए बराबर यहाँ पे एक मान दिया गया है, जैसे कि देखिए मैट्रिक्स चैप्टर में, यानी देखिएगा आपके प्रीवियस ईयर में सहखंडन वाले में जाके देखिएगा, यानी मैट्रिक्स चैप्टर जैसे ही पलटिएगा ना तो प्रीवियस ईयर में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिल जाएगा। बस से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसका आंसर ऐसे बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए दिया गया कि यदि यानी इफ ए बराबर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखिए ए बराबर दिया गया है कि 1 2 2 1 दिया गया है, ठीक है। तो सहखंडन ए का कितना होगा, यानी देखिए सहखंडन का इंग्लिश होता है एडजॉइंट, ठीक है। खंडन सहखंडन, इसको देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग ए डी और शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कौन दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इतना को हम लोग इतना आराम से लिख सकते हैं, इसमें सोचने का कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इसका हिंदी क्या होता है, सहखंडन, ठीक है। चलिए तो ए बराबर इतना, तो ए डी बस इतना लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये कह रहा है एडजॉइंट लिखा है, इसका हिंदी होता है सहखंडन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी ए डी जे यानी एडजॉइंट ए अब बराबर हुआ, यानी इसका मान आपको बताना है। कैसे बनाइएगा, देखिए जब भी इस प्रकार के, देखिए ये 2x2 का हुआ है, यानी ये 2 × 2 का हुआ, यानी गुना कहने का क्या मतलब, क्रॉस इसको पढ़िएगा 2x2, यानी ये 2x2 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए इसको यहाँ पे रो है और 2 ये कॉलम है। अब कहिए कि भैया कोई कह देगा बताइए कि हमको इसमें कॉलम कौन है रो कौन है, तो हमें पहचान में नहीं आता है, लेकिन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए कॉलम से आप याद रखिएगा, कॉलम को कहीं पर भी रखिएगा या कहीं पर भी फेंकिएगा तो हमेशा सोच ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉलम है, इसको ऐसे फेंकिएगा कहीं पर भी चला के, अगर ऐसे गिरेगा तो वैसे ही खारा ही रहेगा, अगर ऐसे गिरेगा तो ये खारा ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ममोरा के गिर सकता है, ममोर के ऐसे गिर सकता है, चाहे आप कॉलम को ऐसे ममोर के रख सकते हैं, नहीं ना। कहीं पर भी कॉलम को आप रखिएगा, ऐसे रखिएगा तो ये खारा ही रहेगा, ऐसे रखिएगा तो ये खारा ही रहेगा। कॉलम से आप याद रखिएगा, कॉलम हमेशा कैसा रहता है, खारा रहता है ना, तो इसमें जो भी ऐसे खारा वाला ऐसे जो चिन्ह रहेगा, यानी जो मान रहेगा, जैसे कि 1 है 2 है 2 है 1 है, तो ये कॉलम से आपको याद रखना है। जो खारा कॉलम कैसा रहता है, कॉलम हमेशा खारा रहता है, आपको याद रखना है। तो ये खारा वाला जो भी ऐसे जो मान रहेगा, 1 है 2 है 2 है 1 है ना, तो ये क्या हुआ, ये कॉलम हुआ। कॉलम से याद रखिएगा, 2 तो चीज होता है, एगो कॉलम होता है, एगो रो होता है। और जब कॉलम पहचान लिए तो रो, जो ऐसे सूतल जो रहेगा वो क्या होगा, वो रो होगा। चलिए या बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसका एडजॉइंट यानी सहखंडन आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको उठा के इसके स्थान पे कर दीजिएगा। ये जैसे रहेगा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बस केवल इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा, उसका एडजॉइंट यानी उसका सहखंडन निकल गया। कैसे, तो यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको उठा के इसके स्थान पे, तो 1 को उठा के 1 के स्थान पे कर दीजिए, तो 1 को उठा के 1 के स्थान पे ऐसे हम कर दिए। फिर अब इस 1 को उठा के इसके स्थान पे ऐसे आपको कर देना है। करने के बाद जैसे ये रहेगा उसको वैसे ही सेम छोड़ देना है, यानी वैसे ही लिख देना है। बस इसमें केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर, यानी एडजॉइंट यही इसका हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए अगर यहीं पे दूसरा अगर कोई अंक रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा कोई मान रहेगा, मान लीजिए कि 5 रहे 7 रहे 9 रहे 3 रहे, बताइए इसका आंसर कितना होगा। 2x2 का है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको उठा के इसके स्थान पे,
3 को उठा के 5 के स्थान पे कीजिए, तो यहाँ पे 3 के यानी 5 के स्थान पे 3 हो जाएगा। अब 5 तो उठ के चला 3 के स्थान पे, तो यहाँ पे ये ऐसे आपको 5 3 के स्थान पे आपको लिख देना है। ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको आपको लिख देना है। बस इसमें केवल माइनस से गुना कर देना है। क्या करना है, माइनस से गुना कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो भी प्रश्न रहेगा उसका सहखंडन निकाल जाएगा, ऐसे ही निकालिएगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 5 रहे, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 5 रहे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा लिख लेते हैं 2 रहे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे ही बनाना है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसके स्थान पे इसको उठा के इसके स्थान पे, तो 2 को उठा के 5 के स्थान पे ले जाइए, 2 को उठा के 5 के स्थान पे, 5 को उठा के 2 के स्थान पे, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको पहले सेम ऐसे लिख देना है। बस इसमें केवल जो सेम है ना, जो ऐसे जैसे कि जिसको जो नहीं बदल रहा है ना, उसमें केवल इस वाले और पंक्ति में यानी इसमें केवल माइनस से गुना करना है, ठीक है। यानी ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको, यानी ये इसको चेंज करना है, ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको छोड़ देना है, बस केवल माइनस से गुना करना है, ठीक है। तो इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको उठा के इसके स्थान पे, तो यहाँ पे कर दिए, यानी 2 को उठा के 5 के स्थान पे हम कर दिए, और 5 को उठा के 2 के स्थान पे हम कर दिए, ठीक है। 5 को उठा के हम 2 के स्थान पे यहाँ पे कर दिए। ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको लिख देना है। लिखने के बाद इसमें केवल माइनस से दोनों में गुना कर देना है। तो पहले ये माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपको जान रहे हैं, ठीक है। अब बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। बोलिए, अब इस प्रकार के प्रश्न हम आपको कराते रहे के छोड़ दें, यानी अब प्रीवियस ईयर में बहुत सारा दिया गया है, आप बनाते रहिए, ठीक है। अब इसमें हम समय काहे के जियान करें, ठीक है। अभी इससे कहना, यानी इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको उठा के इसके स्थान पे, इसको सेम छोड़ देना है, बस केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, वही जो भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। चलिए, ये 2 क्रॉस 2 वाला तो हो गया, अब 3 क्रॉस 3 वाला आपको सिखा देते हैं, ठीक है, कैसे आप बनाइएगा। देखिए, मान लीजिए कि अगर त्रिकोणमितीय मान में दिया जाएगा तब उसको आप कैसे बनाइएगा। जैसे कि देखिए, यानी 2 क्रॉस 2 ही वाला में, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको लौक रहा होगा, यदि a बराबर कॉस माइनस साइन, कॉस से साइन कॉस, तो सहखंडन a बराबर क्या होगा, वैसे ही बनाना है तिरछा तिरछी। जैसे ये इसको उठा के, यानी कॉस को उठा के, कॉस के स्थान पे कॉस को उठा के इसके स्थान पे कर देना है। ये साइन जैसे है वैसे ही उसको रहने देना है, केवल माइनस से गुना कर देना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, यानी त्रिकोणमितीय मान में दे या अंक में दे, और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारा दिया गया है, आप बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल तो नहीं, एक साल बीच करके दे ही दिया जाता है इस प्रकार का, ठीक है। इस साल आने का बहुत ही संभावना है, और बिल्कुल आप बना लीजिएगा। चलिए, 2 क्रॉस 2 वाला हो गया, आप 3 क्रॉस 3 वाला आपको सिखा देते हैं, ठीक है। यदि, यानी इफ को यदि बोलते हैं, ठीक है। यदि b बराबर, यानी b का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 1 2 दिया गया है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 1 2 दिया गया है, ठीक है। तो यानी एडजॉइंट और बी आपको बताना है। जो भी यहाँ पे दिया जाएगा ना वही मान यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और बराबर आपको क्या होगा, बताइए। ये कितना है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ। कैसे, क्योंकि 3 को ये कॉलम है, ये खारा जो है ये कॉलम हुआ, और जो ऐसे सूतल जो ऐसे रहेगा वो क्या रो हुआ। तो ये 3 क्रॉस 3 का हुआ ना। तो चलिए, इसको आप कैसे बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले ये बीच वाला को लपेटना है, बीच वाला को ऐसे लपेटते 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 फिर यहाँ पे चलना है। लपेटने का मतलब कि यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिखना है, फिर उस पर से 1 को लिखना है, फिर ये कैसे गया, फिर 1 को लिखना है और फिर 2 को लिखना है। ये खारा जो है ना, यानी ये कॉलम में है, लिखना है आपको रो में लिखना है।
खारा में है लेकिन रो में आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये 3 को लपेटना है ऐसे ऐसे, इसको लपेटते 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 फिर यहाँ पे लपेटते आपको चलाना है। फिर इसमें 3 यहाँ पे लिखना है, फिर इस यहाँ पे 2 लिखना है, फिर ऊपर 2 लिखना है, फिर ऐसे 3 लिखना है। और बिल्कुल आपको बात बुझा रहा होगा। फिर यहाँ इसको लपेटना है, लपेटते 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 फिर यहीं पे आ जाना है 1, फिर उस पर से 3, फिर ऊपर जाना है 0, फिर वहीं पे आ जाना है 1। और बिल्कुल इतना आप काम कर लीजिएगा और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। फिर से एक बार, फिर से एक बार, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको, फिर ऊपर आ जाना है, फिर वहीं पे चलाना है, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहीं पे आ जाना है, फिर इसको ऐसे लपेटना है, ऐसे करते 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 फिर वहीं पे आ जाना है 1 3 0 1, 1 3 0 1, ऐसे आपको लिख देना है। और लिखने के बाद यहाँ पे जो रो में यहाँ पे ये जो रो में जो भी मान आएगा ना, उसको एक बार उठा के एक बार और नीचे ऐसे यहाँ पे इसको एक बार और लिख दीजिएगा। यानी गुना का ऐसे करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी मान रहेगा 3x3 वाला जब भी बनाइएगा उसको एक बार और नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, बस इसका आंसर निकाल के। यानी 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 है, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। और इसको घटा लेना है, घटाइएगा तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 ऐसे आपको लिख देना है, लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ वाले यहाँ से गुना करना है, ये नहीं कि यहाँ वाले यहाँ से कीजिएगा तो आंसर गड़बड़ाने लग गया, ठीक है। यहाँ वाले यहाँ से गुना करना है, फिर यहाँ वाले यहाँ से आपको गुना करना है, ठीक है। तब आपको घटाना है, जैसे कि 2 में 1 से कीजिए या 1 में 2 से कीजिए तो 2 होगा। जैसे कि देखिए 2 में 1 से कीजिए या 1 में 2 से कीजिए 2 होगा, फिर 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 होगा, ये कट जाएगा, घटाना है तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे 0 आपको लिख देना। फिर 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 2 दूना कितना होगा, 2 दूना 4 होगा, घटाइएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। देखिए 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे 7 ऐसे लिख दीजिएगा। 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये गया 0 हो गया, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा, ये 0 हो गया। 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाना है तो घटाइएगा तो ये बार का चिन्ह माइनस में है, 6 है ना, तो यहाँ पे 6 हम लिख दिए। फिर वही करना है, 2 में 1 से कीजिए चाहे 1 में 2 से कीजिए तो ये 2 का 2 आइए गया, यानी ये 0 में 3 से कीजिएगा तो ये खत्म हो गया, 2 का 2 हो जाएगा। फिर 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा, 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 में 3 से कीजिए या 3 में 1 से कीजिए, 3 का 3 हो जाएगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में 2 में 0 से कीजिए या 0 में 2 से कीजिए तो ये तो 0 हो गया जाएगा, 2 में 0 से तो ये 0, 1 में 1 से तो 1 घटाना है तो माइनस क्या हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी ये बीच वाले को लपेटना है, ऐसे लिखना है, बीच वाले को लपेटना है, फिर यहाँ पे आ जाना है, बीच वाले को लपेटना है, फिर वहीं पे आ जाना है। जब ऐसे हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो भी मान आएगा उसको एक बार और नीचे आपको लिख देना है, तिरछा तिरछी ऐसे आपको गुना कर लेना है, तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी, यानी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी, ऐसे आपको करना है। सबसे पहले यहाँ वाले यहाँ से, तब यहाँ वाले यहाँ से, तब घटाना है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए करना है तो सबसे पहले यहाँ वाले इसमें कीजिए या इसमें कीजिए, पहले यहाँ से नहीं तो यहाँ से करके घटाएगा तो आंसर माइनस इधर उधर होने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ, फिर यहाँ वाले यहाँ, तब आपको घटाना है। चलिए बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। चलिए एक वो और इसी पे आपको प्रश्न आपको बता देते हैं, बिल्कुल आपको बुझा जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल आपको बुझा ही गया होगा, ठीक है। यानी ऊपर ये लिख दिया, ज़्यादा बुझा लग रहा है कि नहीं। चलिए मैनेज कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक यानी ऊपर चल गया होगा तो आप नीचे ही लिखेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि यदि यानी इफ अगर c बराबर यहाँ पे
2 1 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 और 5 1 1 1 ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी ये 3x3 का यह मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट सी बराबर क्या होगा, क्या कि तो एडजॉइंट सी बराबर क्या होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले बीच वाले को लपेटना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहीं पे आ जाना है। तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, सबसे पहले 2 1 1 2, फिर यहाँ पे 5 1 0 और 5 होगा कि नहीं। फिर इस 1 1 2 1 लिखने के बाद जब ऐसे जब लिखा जाएगा तो यहाँ पे जो भी रहेगा, ये जो भी रो में रहेगा उसको एक बार और नीचे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 1 1 2 लिखने के बाद ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे आपको गुना कर लेना है, ऐसे लिख देना है। यानी ये कॉलम में है तो इसको रो में ऐसे लिखते आना है, ठीक है। तो 1 में 2 से कीजिएगा तो 2, जैसे कि 2, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, घटाइएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर ये तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 होगा। ये देखिए 5 का 5, ये तो 0 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या होगा, ये 5 होगा, ठीक है। फिर इसमें आ जाना है 1 में, यहाँ पे देखिए 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, घटाएगा तो ये 0, यानी ये 2 हो जाएगा। 0 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, लेकिन माइनस में 10 होगा, ठीक है। 1 2, ठीक है, घटाइएगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। 1 में 1 से 1, 1 में 2 से माइनस, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 2 से कीजिएगा 2 दूना 4, घटाइएगा तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझाया कि नहीं, ठीक है। और बोलिए ये इस प्रकार के 3x3 वाला मिलेगा तो अब आपसे बनेगा कि नहीं, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। बोलिए और कराए कि अब छोड़ दें, बीच वाले को धरना है, ऐसे लपेटते आपको चल जाना है, बीच वाले को धरना है, ऐसे लपेटते, यानी ये रो, यानी ये कॉलम में है, आपको रो में ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। बीच वाले को लपेटना है, ऐसे लिख देना है, फिर इसको लपेटना है, फिर लिख देना है, फिर ये ऐसे लपेटते, फिर यहाँ पे चलाना है। ऊपर जो भी यहाँ पे आएगा उसको एक बार और नीचे लिख देना है, ऐसे तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, ऐसे आपको गुना करते चल जाना है। और जाने को सबसे पहले इसमें करना है, ये नहीं कि इसमें करना है। ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा माइनस से प्लस में इधर उधर होने लगेगा आंसर, और नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ वाले को गुना करना है, तब यहाँ वाले को करना है, तब घटाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है 1 है, या 1 में 2 से कीजिएगा तो 2 होगा, 5 में 1 से कीजिएगा तो 5 होगा, और तब इसको घटाना है, तब वहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न मिलेगा तो केवल एक लाइन कीजिएगा ना, यही तो ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पे ऑप्शन में दिया है। बस ये तीनों मिला, वही इसका आगे गुना करने का कोनो झंझटे नहीं है, मत कीजिएगा। देखिएगा बस ये मिल गया, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दो ऑप्शन में मैच करेगा तो तीसरा कैसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए अब देखिए इस पर से, जैसे कि देखिए हर साल 1 या 2 प्रश्न हर साल पूछा जाता है मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने का। जैसे कि देखिए इस प्रकार का प्रश्न, साइन 3π/4 का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। तो इसमें बच्चे को क्या होता है, साइन में रहता है, कॉस में, टेन में, सेक में, कुछों में रहे। बेहतरीन ट्रिक इस पर से दूसरा का जो वीडियो आने वाला है ना, इसी पर यानी ये ही टॉपिक पे लाने वाले हैं, ठीक है। इसमें बच्चे का क्या दिक्कत करता है, साइन में रहेगा तो -π/2 से π/2 याद कीजिए। इसके बीच में होना चाहिए पाई के मान 180 से काटिएगा तो ये -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। फिर ये चतुर्थांश 180 साइन कॉस, बहुत सारा माथा पेची करता है। हर साल 1 या 2 प्रश्न दिया ही जाता है इस प्रकार का, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, दिया ही जाता है। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, दूसरा का वीडियो इसी पे आने वाला है। अगर साइन में रहेगा तो केवल पाई में से आपको घटा लेना है, ये कोनवा को केवल पाई में से घटा लेना है। घटाइएगा तो 4π
-3 पाई, ये एलसीएम ले लीजिएगा तो 4, यानी पाई बटा क्या हो जाएगा, यानी पाई बटा 4, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन बनाइएगा मेथड से ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बेहतरीन ट्रिक इसी टॉपिक पे, यानी साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, सेक में हो, कॉसेक में, कुछ में हो, बेहतरीन ट्रिक आपको इसी टॉपिक पे अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।